गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? भले होंगे। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कल हम क्वेश्चन नंबर 5 सिखाए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 आपको के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, 3 साथी क्रमशः 8,000 रुपया, 10,000 रुपया व 12,000 रुपया एकत्र करके तथा बैंक से कुछ रुपया उधार करके एक व्यवसाय शुरू किए। इसका मतलब 3 साथी, तो मान लीजिए हम लिखेंगे पहला साथी का मूलधन। पहले साथी ने कितना पैसा लगाया, तो आपका सामने है, पहले साथी ने लगाया 8,000, ठीक, 8,000 रुपया। दूसरा साथी का मूलधन होंगे 10,000। तीसरा साथी का मूलधन हो गया है 12,000 रुपये। लगाए, उधार करके एक व्यवसाय शुरू किए। वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ हुआ, लाभ पाए। उस लाभ में से बैंक का एक वर्ष का किस्त 5,000 रुपये बैंक को दिए के बाद शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। यहाँ बोला है मूलधन का अनुपात, इसलिए इसका मूलधन निकाल लेंगे। पहला इस्टू दूसरा इस्टू तीसरा, इसका हम लोग मूलधन का अनुपात ले लेंगे। तो 8,000, 10,000, 12,000, इसका 30 कट जाएगा, तो बच गया 8, 10, 12, फिर 2 से कट जाएंगे 4, 5, 6, इसको जोड़ देंगे 15। अब देखिए, लाभ बराबर आपको बोला गया है 13,400। आप यहाँ फिर क्वेश्चन एक बार धीरे से पढ़िए। 3 साथी क्रमशः 8,000, 10,000, 12,000 एकत्र करके बैंक से कुछ रुपया उधार करके एक व्यवसाय शुरू किए। वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ पाए। अब यहाँ क्या बोला है, इतना रुपया लाभ पाए, उस लाभ में से बैंक का वर्ष का किस्त 5,000 दे दिया। तो इस लाभ में से क्या किया, बैंक का पहले किस्त दिया, बैंक का किस्त दिया, बैंक का किस्त दिया। कितना दिया, तो बैंक का पहले किस्त कितना दिया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। तो बचा कितना, बचा लाभ। जब किस्त दे दिया तो बचा लाभ। लाभ कितना बचा, तो हमारे पास 13,400 रुपया लाभ हुआ था। देखिए, 13,400 में 5,000 जो बैंक का किस्त दिया इसको घटा देंगे, 8,400 रुपया हमारा लाभ बचा। और 5,000 रुपये जमा करने के बाद शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। ये जो पैसा बचा इसको मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो पहला पाएगा ये 8,400 रुपया मूलधन का अनुपात। तो मूलधन का अनुपात यहाँ पर है 4, 5, 6, तो पहले का है 4, तो इंटू 4 होंगे, बाई कितना करके ऐड हुए हैं 15। अब 15 से इसको काट दीजिए, 15 5 75, 15 6 90, 0। अब 4 से इसको गुना कर दीजिए, 0 7 24, 5 20, 122। ये हुआ इसका पहला का। उसी तरह से दूसरा पाएगा, तो 8,400 इंटू कितने होंगे, दूसरा का 5/15। तो इसको काटे थे तो 560 हुआ था, तो गुना कर दिए, 0 15 6 90 का 0 पे 9 15, 5 से गुना करके 5 0 0, 5 6 30 का 0 पे 3, 5 5 25, 3 28, ये हो गया। अब तीसरा पाएंगे उसी तरह से, तीसरा का शेयर 8,400 इंटू तीसरा का है 6/15, 15 से काट देंगे 560। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 36 का 6, 5 37, 6 18, 3 21। तो आप तीनों का प्रॉफिट मिल गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है, 2 वर्ष में क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस शर्त पर तीन साथी एक समन्वय बैंक से क्रमशः 6,000, 8,000 और 9,000, 6,000 रुपया, 8,000 रुपया एवं 9,000 रुपया। 6,000, 8,000 और 5,000 रुपये, 5,000 रुपया उधार किए। बैंक से इतना उन लोगों ने उधार लिए एवं एक कर उधार लिए एवं साइकिल रिक्शा खरीदा। रिक्शा खरीदा। ठीक। 2 वर्ष बाद हिसाब करके देखा गया। 2 वर्ष बाद हिसाब करके देखा गया। 2 वर्ष बाद हिसाब करके देखा गया 30,400 रुपया लाभ हुआ। लाभ हुआ। उस आय के वे मूलधन के अनुपात में बांटे। बांटकर प्रत्येक ने बैंक का ऋण चुकाया। तो किसे कितना लाभ मिलेगा माने बैंक का ऋण देने के बाद। एक क्वेश्चन है, बैंक का ऋण चुकाने के बाद हमें जो बुक में जो क्वेश्चन है उसी को लिखा और कुछ यहाँ पर नीचे बना दिया। इसी तरह से 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस शर्त पर 3 साथी एक समन्वय बैंक से 6,000, 8,000, 5,000 रुपया उधार लिया। तो सबसे पहले का मूलधन जो उधार लिया उसको भी मूलधन बोलते हैं। पहले का कैपिटल तो हुआ 6,000 रुपये। ठीक है। दूसरा का है, आप देखिए दूसरा का मूलधन कितना दिखाई दे रहा है, 8,000, बहुत अच्छे। और तीसरा का मूलधन हो गया, देखिए कितना, 5,000 रुपया। अब हम क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकालेंगे, पहला इस्टू दूसरा इस्टू तीसरा। तो पहले का हो गया 6,000, दूसरे का हुआ 8,000 और तीसरा का हुआ 5,000। तो 3 0 कॉमन हो गया, 6:8:5। इसको ऐड कर दीजिए, 19। अब यहाँ देखिए लाभ बराबर लाभ, तो लाभ हो गया, देखिए ध्यान से, लाभ हुआ पहले 30,400 रुपये। क्वेश्चन बोला है हिसाब करके देखा कि इतना रुपया लाभ हुआ। लाभ हुआ उस आय के वो मूलधन के अनुपात में बांटा। पहले इस पैसा को पहले इस अनुपात में बांटा, मूलधन के अनुपात में बांटा। तो पहला को मिला कितना मिलेगा, 30,400 रुपया का पहले का रेशियो है 6/19।
अब 19 से इसको डिवाइड कर देंगे। 19 वन जा 19, 114, 19 6 जा 0 0, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 6 0 0। ये पहले का लाभ मिला। दूसरा का उसी तरह दूसरा को मिलेगा 30,400 इंटू दूसरा का है 8 बटे 19 काट देंगे तो 1600 और इसको गुना कीजिए 0 0, हाँ 16,138, ठीक। और तीसरा को मिला, और तीसरा को मिला 30,400। चलिए प्रोसेस में ही जाते हैं। 5 बाई 19, 19 से काट देंगे 1600, इसको मिला 8,000। अब इसको तीनों का इतना इतना रुपया मिल गया। अब इसमें से क्या किया है इन लोगों ने, शर्त के अनुसार इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बैंक का ऋण अपना अपना ऋण चुकाया, तो इसलिए पहले का लाभ बचा, लाभ या आय बचा। पहले का आय या लाभ बचा, कितना बचेगा, इसको मिला था 9,600, इसने कितना लिया है मूलधन, कितना ऋण लिया 6,000, तो इसमें से घटा देंगे 3,600 रुपया पहले को लाभ बचा। और दूसरे का लाभ बचेगा 12,800 रुपया, 12,800 रुपया, इसमें से इसने कितना लिया था 8,000 लिया था, तो इसका घटा दीजिए, बच गया 4,800 रुपया। और तीसरे को लाभ बचेगा, तो तीसरा को मिला 8,000 रुपया, इसने लिया था कितना 5,000 रुपया, इसको बच गया 3,000 रुपया। इस तरह से आपका आंसर हो गया। इसी तरह के अगर वीडियो को जानने के लिए क्षेत्रीय सेवा के नाम से जो फेसबुक है चैनल है उसे आप फॉलो कीजिएगा। अगर ये वीडियो के अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे अन्य बच्चे भी इस वीडियो का, इस मैथ का लाभ उठा सके। और आप इस तरह से हमारे वीडियो देखते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।